अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी 6th क्लास है। 6th क्लास से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन दे दूं कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या किया। जैसे कि हमने जब अपना काम स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले होस्टिंग एंड डोमेन परचेज़ करना सीखी थी और क्लाइंट से कैसे उसके बारे में डिस्कस करना है उसके बारे में हमने थोड़ा सा बात की थी। जब होस्टिंग एंड डोमेन हमें मिल गई और होस्टिंग से हमने सी पैनल के ज़रिए जाकर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। ईमेल जनरेट करने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमें ये डैशबोर्ड मिला और डैशबोर्ड में हमने आकर देखा कि हमें यहाँ पे जो डैशबोर्ड मिला है इसके अंदर जो टैब्स हैं जिन पे हमने काम करना है उनमें जो हमने सबसे पहले ई कॉमर्स साइट पे बनाने के लिए काम करना शुरू करा था तो उसके लिए हमें ज़रूरत है पेजेस पे काम करने की, एलिमेंटर पे काम करने की और अपीयरेंस पे काम करने की। अपीयरेंस में हमें मेन्यू पे काम करना है, प्रोडक्ट्स पे काम करना है। इसके अलावा वूकॉमर्स एक प्लगइन होता है वो इंस्टॉल किया जाएगा, उस पर काम करना है और ये सेटिंग पे काम करना है और प्लगइन्स पे काम करना है। प्लगइन्स में हमने अपीयरेंस में हमने सबसे पहले हम अपीयरेंस में हम गए थे। अपीयरेंस में हमने जाकर एस्ट्रा थीम इंस्टॉल किया था जो वेरी कॉमन थीम है और उसको मोस्टली डेवलप डिज़ाइनर्स उसको यूज़ करते हैं एस्ट्रा थीम को, क्योंकि वो हर तरह के टेम्पलेट के साथ कंपैटिबल होता है, एलिमेंटर के टेम्पलेट्स के साथ, और इसीलिए मोस्टली वही यूज़ होता है। और उसके बाद फिर हम थीम हमने इंपोर्ट करने के बाद हमने फिर उसके अंदर प्री मेड वेबसाइट जो है उसको इंपोर्ट करना सीखा था। वो हमने एस्ट्रा इंस्टॉल करने के बाद एक प्लगइन स्टार्टर टेम्पलेट किया था और उसमें हमने लाइब्रेरी से जाकर अपना एक थीम इंपोर्ट किया था और थीम इंपोर्ट करने के बाद फिर हमने उस पर मेन्यू बनाया था। वही मेन्यू जो है हमने ये अपीयरेंस से जाकर उधर हमने मेन्यू बनाया और नया मेन्यू भी क्रिएट करना सीखा और पुराने मेन्यू पे भी हमने काम करना सीखा और उसमें हमने कस्टम लिंक किस तरह बनाने होते हैं वो भी हमने जनरेट करना सीखे। मेन्यू बनाने का एक तरीका जो हमने सीखा था वो हमने कस्टमाइजेशन के थ्रू करने का तरीका सीखा था कि वो हमें अपीयरेंस से भी हम कस्टमाइजेशन पे जा सकते हैं और वेबसाइट के फ्रंट साइड से भी हम कस्टमाइजेशन पे जा सकते हैं और फिर हमारे सामने ये वर्किंग एरिया ओपन होता है और यहाँ पे जाकर हमने मुख्तलिफ इसके एलिमेंट्स देखे और मुख्तलिफ तरीके से इस पर काम करना देखा और वो आपने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा। आज हमने मेन्यू का एक ये तरीका सीखा कि कस्टमाइजेशन के ज़रिए हम कैसे करते हैं। दूसरा तरीका जो हमने मेन्यू में जो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हमें मेन्यू किस तरह बनाना है, नया मेन्यू किस तरह बनाना है और ये पुराने मेन्यू में किस तरह काम करना है। इसमें हमने जो चीज़ सीखी थी वो सीखी थी कस्टम लिंक क्रिएट करना, यानी कि कोई भी लिंक का नाम डालें। मसलन फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर कैटेगरी का नाम नहीं लिखा हुआ, हम यहाँ लिख देंगे कैटेगरी और कैटेगरी लिखने के बाद इस जगह पर लाकर हैश डाल देंगे तो वो लिंक वहाँ पे फ्रंट पे नज़र तो आएगा लेकिन वो ओपन नहीं होगा। हैश डालने का मतलब होता है ओपन ना होना, वो ओपन नहीं होगा। मसलन जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा कैटेगरी और यहाँ पर लाकर मैंने डाल दिया हैश और मैंने इसको ऐड टू मेन्यू कर दिया। ये मैंने कैटेगरी में मेन्यू पे ऐड कर दिया और मैंने यहाँ से आकर इसको सेव मेन्यू कर दिया। ये हमारे प्री मेड लेआउट में बना हुआ मेन्यू है, ठीक है। जब हम इस फ्रंट पे आएंगे तो यहाँ देखिए हमें यहाँ कैटेगरी का टैब में कैटेगरी का पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमें ये कैटेगरी का नज़र आ गया, ठीक है। हम इसको क्लिक करते हैं, इसके ऊपर कर्सर तो आ रहा है क्लिक होने के लिए लेकिन ये क्लिक नहीं हो रहा। जबकि हम कॉन्टैक्ट को क्लिक करते हैं, जबकि हम इसको क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट को या किसी और टैब को तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये कैटेगरी वाला जो है ये क्लिक नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ से हैश हटा देंगे इसके पास से तो फिर ये ओपन हो जाएगा और खुलकर हमारे पास कहीं पे भी चला जाएगा। जहाँ हम नया पेज बनाएंगे, पेजेस पे भी हमने काम करना सीखा था तो वो पेजेस बनाकर हम पेजेस बनाकर यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर तलाश करते हैं और हमें वो पेजेस फिर यहाँ नज़र आना शुरू होते हैं और उनके साथ हमें लिंक भी देने की ज़रूरत नहीं होती और वो ओपन हो जाते हैं। लेकिन हमें कोई ऐसा टैब बनाना है जिसको हमने ओपन नहीं करना, उसके नीचे हमने कोई चीज़ दिखानी है उसके ड्रॉप डाउन में, तो फिर हमें यहाँ से लिंक को ऐड करना पड़ता है। अब आज की जो क्लास है उसमें इसी लिंक से मुतालिक मैं आपको कुछ और नया बता रही हूँ, उसको आपने तवज्जो देनी है। और अब तक हमारी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उससे रिलेटेड भी मैंने आपसे क्वेश्चन किए
और आज भी मैं इस जो वीडियो बना रही हूँ इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करूँगी शाम को। अगर आप लोग पहले वीडियो देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ये आप इसी से रिलेटेड मैं आपको दोबारा इसको रिवाइज करवाऊँगी और फिर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवाऊँगी। ये क्वेश्चंस आपको जब आपको फाइनल सर्टिफिकेट इशू करना होगा तो उससे पहले आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मैं आपसे क्लास में पूछती हूँ, आप उनको नोट डाउन किया करें ताकि सर्टिफिकेट लेते हुए आपको कोई इशू ना हो। मैंने यहाँ से कैटेगरी पीछे से डिलीट कर दी थी और मैं यहाँ वापस आई हूँ तो मेरे पास ये हेडर वैसे का वैसे आ। ये वाली सर्विसेज का टैब जो है ये हमारा किसी और पेज पे जाके खुल रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ये सर्विसेज, जब हम उस सर्विसेज को क्लिक करें तो हमारी जो साइट का ये वाला एरिया ना ये ओपन हो जाए, ना कि ये दूसरे पेज पे चले जाए। इसी तरह से ये अबाउट लिखा है, ये अबाउट जो है ये हमारा यहाँ पर कोई चीज़ हमारी हो जो ओपन हो जाए, अबाउट यहाँ पे लिखा हो। फर्ज करें मैं इस क्वेश्चन वाले को ही उधर टैब में ऊपर ले आती हूँ, तो मैं उस क्वेश्चन वाले को क्लिक करूँ तो हमारा वो क्वेश्चन वाला एरिया नीचे आके खुल जाए, ना कि किसी और पेज पे खुले। ये कैसे होगा? अब हम मेन्यू पे आते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं एलिमेंटर पे जाऊँगी। एलिमेंटर पे जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें उसी पेज पर रहते हुए लिंक कैसे जनरेट करना होता है। इसका खुद का कोई लिंक नहीं है, इस पे पहले हमें लिंक जनरेट करना पड़ेगा। लिंक जनरेट करने के बाद जाकर हमें इसको मेन्यू में डालना पड़ेगा। मेन्यू में उस लिंक को डालेंगे तो तब हम उसको खोल पाएंगे। अब बग़ैर लिंक जनरेट किए कैसे हम अगर इस क्वेश्चन को लाकर डाल दें तो फिर क्या होता है, पहले मैं वो आपको दिखा दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पर लाकर लिंक दे दिया क्वेश्चन और इसको ऐड टू मेन्यू कर दिया। ठीक है, ये मैंने कर दिया और मैंने इसको सेव टू मेन्यू कर दिया। मैंने जब इसको सेव टू मेन्यू किया, मैं अपने फ्रंट पर आई और मैं चाह रही हूँ कि मैं मेरे मेन पेज पे जब ये क्वेश्चन का टैब बन गया तो मैं इसको क्लिक करूँ और वो नीचे हमें ले जाए। वो हमें नीचे ले जाए, इस नीचे लेके जाने के बजाय वो तो हमें किसी और ही अननोन पेज के ऊपर लेके जा रहा है, क्योंकि उसका तो कोई लिंक ही नहीं है जो हमने बनाया है। तो उसको करने के लिए हमें पीछे इसका पहले एलिमेंटर पे इसका लिंक जनरेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर हमें इसको इस पर जनरेट करना होगा। मैं पहले पिछले वाले को डिलीट कर दूं ताकि आपको लिंक जनरेट करना सिखाया जाए, ताकि आपको अगर वो साइट बनानी है जिसमें आपको मोस्टली आपने फाइवर पे देखा होगा ऊपर पे कि लैंडिंग पेज बनवाना है, यानी सिंगल पेज बनवाना है। सिंगल पेज का मतलब ये होता है, लैंडिंग पेज का मतलब ये होता है कि उस पर टैब्स तो होते हैं लेकिन जब आप उनको क्लिक करते हैं तो वो नीचे ही इसी होम पेज के ऊपर ही आपको रिडायरेक्ट कर देता है, ना कि कोई नया पेज ओपन करता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एलिमेंटर ओपन किया। एलिमेंटर ओपन करने के बाद मैं आपको मसलन सर्विसेज नहीं, इसी क्वेश्चन का ही मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसी क्वेश्चन के टैब को वहाँ ओपन करूँगी, ऊपर लेकर आऊँगी और फिर इसी को हमने इसी पे जनरेट करना है। हमें क्या करना होगा, यहाँ हमें अपने क्यूब के एरिया में आकर रॉबिस क्यूब में को ओपन करना होगा। यहाँ आके हमने लिखना होगा एंकर। हमें ये जो एंकर होता है, एंकर का वैसे भी आपको पता है काम क्या होता है कि एंकर को जब भी समंदर में डाला जाता है किसी भी शिप से तो वो स्टेबल कर देता है वहाँ पर शिप को। तो वो ये एंकर जो हमने वो ऊपर से हम नीचे ये एंकर डालेंगे या किसी बटन से ये एंकर हम इस पॉइंट पे डालेंगे तो फिर ये नीचे से इसको फैच करके ऊपर ले आएगा। इस एंकर का ये काम होता है। तो अब इस एंकर को हमने लाकर इस क्वेश्चन के ऊपर डाल दिया, यानी जब भी हम इसको क्लिक करें तो हमें ये फैच करके ऊपर आ जाए, हमारा कोई नया पेज ना खुले। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर लाकर एंकर को डाला और अब हम इसको अपडेट कर देते हैं। हमने इसको अपडेट कर दिया। अभी यहाँ पर ये देखें कि ये कह रहा है कि आईडी आपने पिक करनी है, आईडी डालनी है, यहाँ पे नाम लिखना है कि किस चीज़ का एंकर आपने डाला है। हमने क्वेश्चन का एंकर डाला है तो हम शॉर्ट वर्ड्स में यानी स्मॉल लेटर्स में हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे। जो इसके यहाँ स्पेलिंग है वही हम लिख देंगे, अलग भी स्पेलिंग हो जाए तो कोई मसला नहीं है। हमने यहाँ पे ये वाले स्पेलिंग्स यहाँ लिख दिया क्वेश्चन। ठीक है, हमने इस एंकर का नाम लिख दिया। एंकर को हमें नाम देना होता है, हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हमने क्योंकि क्वेश्चंस के या FAQs भी कहते हैं इसको, अगर यहाँ पे साइट में प्रीमेड में वो FAQ नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ, तो हम भी यही लिख देते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन QUES, मैंने स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखे,
QUESTION, ठीक है। क्वेश्चंस हमने यहाँ पे क्वेश्चंस ही कर दिए क्योंकि वहाँ पे भी क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो हमने इसको यहाँ से आकर अपडेट कर दिया, ठीक है। इसको अपडेट किया, फिर हमने यहाँ से आकर इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, एग्जैक्टली यही नाम जो हमने यहाँ पे लिया। हम वापस आए अपने मेन्यू में वापस आने के बाद हमने यहाँ पर कस्टम लिंक में, अब ये देखिए कस्टम लिंक का मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रही हूँ, ये क्वेश्चन भी बनेगा आपके लिए सर्टिफिकेट के लिए। कस्टम लिंक किन किन चीज़ों के लिए काम आता है, ठीक है। अभी पहले हमने कस्टम लिंक कोई भी एक रैंडम हमें एक नाम नया चाहिए और उसको हमने क्लिक नहीं करना, जैसे कैटेगरी है उसको नहीं क्लिक करना, उसके ड्रॉप डाउन को क्लिक करना है, तब हमने यूज़ किया था। दूसरा हम कस्टम लिंक जनरेट कर रहे हैं अपने लैंडिंग पेज पे ही रहने के लिए, किसी और पेज पर जाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि वो जो हमने वहाँ से नाम सेव किया था, कॉपी किया था, हमने यहाँ ला के इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर लाकर हमें बहुत ही ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हैश डालना है, ठीक है। हैश लाजमी डालना है, एंकर का रूल है कि हैश के बगैर काम नहीं होता। तो फिर यहाँ लाकर हमने जो क्वेश्चन ऊपर लिखा था, हमने यही क्वेश्चन हैश के बाद दोबारा डाल देना है, ठीक है। हैश लाजमी आएगा, हैश के बाद, हैश डालने के बाद वो हमने वही नाम दोबारा ऊपर कर दिया, ऐड टू मेन्यू कर दिया, ठीक है। ऐड टू मेन्यू करने के बाद हमने इसको आके लाके सेव मेन्यू किया। जब ये हमारा मेन्यू सेव हो गया तो फिर हम यहाँ आए, यहाँ आके हमने इसको रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद फिर हम इसको करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो तो ये देखें, ये फ़ौरन हमें क्वेश्चन पे उसने रिडायरेक्ट कर दिया। और इसी तरह से हम लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने इन सारे पेजेस को, जो ये वाले पेजेस तो नहीं, खैर मसलन अब देखिए फिर से मैं इसको क्लिक करती हूँ, ये हमें क्वेश्चन पे रिडायरेक्ट कर रहा है वहाँ पे जो मैंने बनाया था। अभी फ़र्ज़ करें कि आप चाह रहे हैं कि ये सर्विसेज का पेज भी आपका इसी तरह बन जाए, तो आपने फिर इसको ऐसे ही करना है। आपने एलिमेंटर पे जाना है, एलिमेंटर पे जाने के बाद आपने इधर सर्विसेज पे क्लिक करना है, सर्विसेज पे आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने इधर क्यूब पे आना है। क्यूब पे आने के बाद आप फिर से एंकर लिखेंगे, इधर आपने एंकर वही वाला मेन्यू का जो है ना, अपने उसमें ये वाला सर्विसेज ऐड कर देना है, पिछले वाले सर्विसेज को डिलीट कर देना है, क्योंकि आपको एंकर वाला सर्विस चाहिए, ठीक है ना। तो फिर वो आपको उसी पेज पे डायरेक्ट कर देगा, आपको नए पेज पर नहीं लेकर जाएगा। ये आपका जो था मेन्यू का हमने आज देखा। फिर अगला जो मेन्यू है वो एलिमेंटर प्रो के थ्रू मैं आपको बता सकती हूँ, जो अभी मैं एलिमेंटर प्रो का काम शुरू नहीं कर रही हूँ। एलिमेंटर प्रो के लिए हमें बहुत सारी नई चीज़ें, बाज़ औक़ात हमें एलिमेंटर प्रो हमने नहीं परचेज़, जो मेरे पास मौजूद है वो मैंने खुद से परचेज़ नहीं किया, वो भी मुझे मेरे सर्कल से मिला हुआ है। तो हो सकता है कभी वो उसको अपडेट करना पड़े, वो ना हो सके और वो काम ख़राब कर दे, गड़बड़ कर दे, तो एलिमेंटर के ज़रिए हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसके बजाय हम लोग कस्टमाइजेशन को ही प्रेफर करेंगे कि कस्टमाइजेशन के ज़रिए ही हम मेन्यू बनाएं। मेन्यू के सिलसिले में मैं आपको एक और चीज़ बनाऊँ कि कुछ मेन्यू स्टिकी होते हैं। स्टिकी मेन्यू बनाने के लिए, यानी ये जैसे कि मसलन हमारी वेबसाइट है, ये इसके अंदर ये जो मेन्यू है ये यहाँ पे फिक्स हुआ है। हम चाह रहे हैं कि हमारा ये पूरा मेन्यू ना, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो हमें मेन्यू साथ साथ नज़र आता जाए। अब मसलन मैं क्वेश्चन पे पहुँच गई हूँ यहाँ पे, अब मुझे वापस होम पे जाना है, तो मुझे पूरी ऊपर साइड वेबसाइट स्क्रॉल करनी पड़ेगी, ये ना करनी पड़े, मुझे यहीं कहीं होम नज़र आ जाए और मैं वापस होम पे या किस पेज पे जाना चाहती हूँ तो चली जाऊँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे प्लगइन्स पे वापस आना पड़ेगा और यहाँ आकर मैं प्लगइन ऐड करूँगी, ऐड न्यू प्लगइन, और माय स्टिकी मेन्यू। मैं इसको ऐड करूँगी माय स्टिकी मेन्यू, और ये पहला ही मेन्यू आया है और इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगी। इसका आप देख लें इसकी पिक्चर, क्योंकि बहुत सारे मेन्यूज़ आ जाएंगे आपके सामने, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये आपके सामने इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। हम यहाँ पर माय स्टिकी मेन्यू की सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद हमने स्टिकी मेन्यू को यहाँ से अगर ओपन नहीं है तो ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आपने कौन सा वाला मेन्यू लेना है। मेरे पास इसमें 2-3 मेन्यू बने हुए हैं,
हम मेन मेन्यू पे काम करना चाह रहे हैं, हमने मेन मेन्यू को क्लिक कर लिया और मेन मेन्यू को क्लिक करने के बाद फिर हम इसको नीचे से आकर सेव कर लेते हैं। हमने इसको जैसे ही सेव किया, हम इसके बाद हम इधर फ्रंट पे आए और हमने इसको आके रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद इसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये देखें जब हम इसको स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो हमारे साथ साथ ये मेन्यू स्क्रॉल कर रहा है। मैं जितना भी नीचे चली जाऊँ मैं यहाँ आकर अपने किसी भी पेज पर जा सकती हूँ। अब मुझे ये कलर जो है ये मेरी साइट के साथ मैच नहीं कर रहा, ये मस्टर्ड कलर जो है ना, अगर ये मुझे चेंज करना है तो मैं वापस इधर सेटिंग पे आऊँगी। सेटिंग पे आने के बाद ये देखें इसका जो ये कलर है ना, इसको हम कुछ और कर लेते हैं। मसलन हम इसे ब्लू कर लेते हैं, जो हमारा कोई मेन्यू के साथ थोड़ा सा मैच करें, हम वो कलर कर लेते हैं, लाइट कलर कर लेते हैं। हम उस पर आ जाएंगे और स्टिकी मेन्यू का टेक्स्ट कलर जो है वो हम कोई डार्क कलर कर लेते हैं, जैसे कि मसलन हम इसको ब्लैक कलर कर लेते हैं। कर लिया, करने के बाद फिर हम इसको आकर यहाँ पर दोबारा सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर हम दोबारा आके इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे कि अब हमारा कलर जो है वो कोई भी उसके साथ जैसा भी, आप ये देखिए अब ये ब्लू कलर आ गया। अब ये भी खैर उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा, इसको आप अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी स्टिकी मेन्यू आपका इस तरह से काम करेगा। स्टिकी मेन्यू की विड्थ जो है वो लोगों की वजह से थोड़ी ज़्यादा होती है, लोगो छोटा हो जाएगा तो इसकी विड्थ भी थोड़ी कम हो जाएगी, या ये टैब इसकी विड्थ हाइट इसकी पैडिंग कम होगी तो भी इसकी थोड़ी सी पैडिंग कम हो जाएगी स्टिकी मेन्यू की। ये था स्टिकी मेन्यू। मेन्यू का काम जो है बग़ैर एलिमेंटर प्रो के हमारा किसी हद तक कंप्लीट हो गया है। और अब हम जो काम नेक्स्ट करेंगे वो जो इम्पोर्टेंट फ़िलहाल काम हम कर रहे हैं, काम तो और भी बहुत सारे मेन्यू में देखने वाले होते हैं जो आप इंशाल्लाह, मेन्यू कई तरह के होते हैं जो एलिमेंटर प्रो से बनते हैं, जो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इसके अलावा जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, ये जो जैसे मोबाइल में आप देखते हैं एक स्लैश डले हुए, जो मोबाइल में आप देखते हैं कि वो डैश डले हुए होते हैं, उनके ज़रिए आप ओपन करते हैं। उनका उसका मुझे एकदम से नाम जहन से निकल गया। उसके ज़रिए आप जब ओपन करते हैं तो वो आप अपने डेस्कटॉप पे भी उसके ज़रिए आप उसको ओपन कर सकते हैं टॉगल बटन के ज़रिए। तो टॉगल बटन के ज़रिए भी आप डैशबोर्ड पे उसके ज़रिए भी हमें मेन्यू एलिमेंटर प्रो के ज़रिए बनाना पड़ता है, वो भी बन सकता है। और इसके अलावा मेन्यू अगर आपका कहीं ऊपर के बजाय कभी किसी वेबसाइट में कहीं नीचे भी डला हुआ होता है, तो आप चाह रहे हैं कि आपका यह नीचे वाला मेन्यू स्टिकी हो जाए, तो वो नीचे वाला मेन्यू भी इसी के ज़रिए स्टिकी होगा। बस उसमें जो है आपको कोड उसकी जो कोडिंग होती है ना, इंस्पेक्ट करके कोडिंग तलाश करनी होती है। कोड डालते हैं तो वो स्टिकी मेन्यू काम करने लग जाता है, चाहे वो अगर नीचे भी हो। नीचे अगर कहीं है तो कोड डाल के करना पड़ता है, लेकिन अगर ऊपर कहीं मेन्यू है तो वो ऐसे ही होगा जैसे अभी हमने किया है। तो कभी आपको किसी को काम करना पड़े, स्टिकी हेडर कोई नीचे लगा हुआ हो, तो स्टिकी मेन्यू कोई नीचे लगा हुआ और वो आप करना चाहें तो वो आप जब कहेंगे तो फिर वो हम उस पर काम करेंगे, अगर कभी आपको कहीं उस तरह की वेबसाइट पे काम करना पड़ा तो। अव्वल तो उस तरह की वेबसाइट कम होती हैं। ठीक है, अभी हम जो काम देखेंगे वो ये देखेंगे कि स्लाइडर, ये जो हमारा ऊपर वाला सबसे पहले जो हमारा सेक्शन के बाद मेन्यू के बाद जो अगला सेक्शन आता है वो मेन्यू जो उसको हम हेडर सेक्शन कहते हैं, उसके बाद जो सेक्शन आता है ये हेडर कहलाता है, ये वाला एरिया कहलाता है हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन ये आपका क्वेश्चन भी होगा इंशाल्लाह सर्टिफिकेट के लिए कि सेक्शंस के नाम क्या क्या है। ठीक है, तो ये आपका हीरो सेक्शन है। हीरो सेक्शन में हम स्टिल पिक्चर कैसे लगाते हैं और स्लाइडर्स किस तरह डालते हैं, उनकी शेप्स किस तरह बनाते हैं, ये हम देखेंगे आज। ये हमारा दूसरा काम है। पहला काम हमने जो किया था हेडर और मेन्यू को हमें कस्टम लिंक के ज़रिए लैंडिंग पेज पे ही कैसे ही डायरेक्ट करवाना है, ये काम हमने किया था कस्टम लिंक का। दूसरा काम हमने देखा था कि मेन्यू को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं। तीसरा काम अब ये है कि हमें हीरो सेक्शन पे स्टिल पिक्चर और स्लाइडर्स को कैसे लगाना है। ये हमारी स्टिल पिक्चर है ये हमारे क्यूब है, हमने इसकी सेक्शन है, हमारा ये सेक्शन है और इसमें हमने आकर देखा कि हमारे पास, हमने जैसे ही इन बटन्स को क्लिक किया तो इसमें जैसे ही हम क्लिक करके आते हैं तो हमारे सामने ये एरिया ओपन होता है। ये एरिया ओपन होने के बाद हम इससे पहले भी अगर हम इसको ओपन करना चाहें, कोई नया एरिया बनाना चाहें, तो हम इसको यहाँ से क्लिक करके इस एरिया को ऐसे ले सकते हैं। और लेने के बाद इसमें आप
इसको जब आप यहाँ से क्लिक करते हैं इस सेक्शन को, ये सेक्शन है और ये जो इसके साथ ये बना हुआ है इसको कॉलम कहा जाता है। ये कॉलम है और ये सेक्शन है। सेक्शन एंड कॉलम के अलग अलग काम होते हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे सेक्शन एंड कॉलम्स के अलग अलग काम देखेंगे इंशाल्लाह। जब हमने एक नया सेक्शन लिया, नया सेक्शन लेने के बाद हम इसकी विड्थ कम है, हम इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा करना चाह रहे हैं, हाइट ज़्यादा करना चाह रहे हैं, हम इसकी हाइट को यहाँ लाकर मिनिमम हाइट पे करेंगे और ये बड़ी हो जाएगी और इसकी हाइट से हम जितना मर्जी इसको बड़ा करना चाहें यहाँ से आकर हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर इनर सेक्शन लेकर काम किया जाता है, वो इंशाल्लाह हम नीचे जाकर काम करेंगे। हमें यहाँ पर फ़िलहाल कुछ भी नहीं लेना है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूं कि ये जो हमारा पीछे मेन्यू बना हुआ था, वो जो मेन्यू हमने कस्टमाइजेशन के ज़रिए बनाया था, वो मेन्यू इसके बैक पर मौजूद है। इसके बैक पर वो मेन्यू मौजूद है, वो हम कैसे देख सकते हैं और वो मेन्यू ट्रांसपेरेंट क्यों हो गया, यानी कि वो इस ब्लू स्काई के ऊपर कैसे आ गया। तो आप ये देखें कि उस मेन्यू को जब हम यहाँ पर एलिमेंटर पे आकर प्रोमिनेंट करना चाहें तो यहाँ से भी हम उस मेन्यू को देख सकते हैं। यहाँ हम इधर एडवांस टैब पर आएंगे। एडवांस टैब पर आने के बाद हम इस चेन को ओपन करेंगे। इस चेन को ओपन करने के बाद ये जो मार्जिन है, ऊपर का मार्जिन जो है ना, वो थोड़ा कम कर देंगे। इसको जब हम क्लिक करना शुरू करेंगे, नीचे करना शुरू करेंगे, तो ये हमारा जब मेन्यू ऊपर का मार्जिन कम होगा तो नीचे से हमें वो मेन्यू नज़र आ जाएगा। आप ये देखें, ये हमारा वो मेन्यू है जो इसका लाइट कलर जो आपको नज़र नहीं आ रहा, डार्क कलर होता तो पीछे हमने कस्टमाइजेशन में इसका लाइट ग्रे कलर चूज़ किया हुआ है। अगर ये ब्लैक कलर होता तो यहाँ आपको नज़र आता है। ये देखें, बहुत लाइट सा नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये होम नज़र आ रहा है, ये सर्विसेज नज़र आ रहा है, ये कॉन्टैक्ट है और ये मैंने जो कस्टम का नया टैब बनाया था ये वो नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर लाकर अपडेट कर देती हूँ, फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ पर लाकर अपडेट कर देती हूँ, तो मेरा यही मेन्यू जो है ना, ये वो ट्रांसपेरेंट से ख़त्म होकर, ये मेरा मेन्यू जो ट्रांसपेरेंट से ख़त्म होकर सॉलिड बन जाएगा। यानी वो सॉलिड से ख़त्म होकर जो ट्रांसपेरेंट था वो अब नहीं रहेगा, अब ये सॉलिड बन गया है। यानी कि पीछे से अगर कस्टमाइजेशन में मैं अगर इसका कलर जो है वो डार्क कर देती हूँ तो मुझे यहाँ पे ब्लैक कलर में या फिर ग्रे या ग्रीन किसी भी कलर में आप इसको करना चाहें तो मुझे यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगा। या आपने देखा कि मैंने ट्रांसपेरेंट से उसको सॉलिड कैसे किया। अभी मैं वापस इसको जो है यहाँ से ख़त्म कर रही हूँ और इसको वापस उधर लेके जा रही हूँ क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंट ही रखना है। दूसरा काम हमें क्या इसमें देखना है कि हमें इसको सेक्शन को क्लिक करना है। सेक्शन को क्लिक करके हम वापस इधर लेआउट में आएंगे। हम एडवांस में चले गए थे, हम लेआउट में आएंगे। यहाँ से मैंने आपको दिखाया कैसे करना है। अब हमें देखना है कि ये पिक्चर उन्होंने किधर से डाली है। अब हम आएंगे स्टाइल पे। स्टाइल पे आकर आप देखें कि ये लिखा है बैकग्राउंड। स्टाइल में आकर पिक्चर दो जगह से डाली जा सकती है हीरो सेक्शन में। एक तो बैकग्राउंड से डाली जा सकती है, जैसे कि ये डली हुई है। यहाँ आप क्लिक करेंगे पेंसिल के ऊपर। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको ये एरिया नज़र आ जाएगा। इधर आप चूज़ इमेज करेंगे और इमेज चूज़ करने के बाद आपका पास यहाँ पे कोई आपने पिक्चर रखी हुई है तो ठीक है। मीडिया में मीडिया लाइब्रेरी ये आ गई। मीडिया लाइब्रेरी में अगर आप कोई और पिक्चर आपके पास डेमो जो इम्पोर्ट किया था आपने, वो पिक्चर आपके पास रखी हुई है, वो डाल देंगे तो वो आ जाएगी इधर और ये पिक्चर इधर ऐसे आ जाएगी। लेकिन अगर आप कोई और पिक्चर डालना चाहें वो, और अगर आप यहाँ क्या करना चाहें कि कलर करना चाहें, यहाँ पर आप वो पिक्चर कोई नहीं डालना चाह रहे, आप यहाँ पर कोई कलर देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लाकर डबल कलर, ये जो है ना ग्रेडियंट का साइन है, ऊपर लिखा हुआ है ग्रेडियंट, तो ये ग्रेडियंट में ऊपर हमने ब्लैक रेड कर दिया और नीचे लाकर हम इसमें फ़र्ज़ करें कि ब्लैक कर देते हैं तो नीचे लाकर हमने इसको ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद इसको जब हम ग्रेडियंट कलर डालेंगे तो इसकी हम लोकेशन सेट कर सकते हैं। यानी ये नीचे है तो वो कितना ऊपर हो जा सकता है, ये कितना ऊपर हम इसको ले जा सकते हैं। ये देखें ब्लैक ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जाता जा रहा है, हम इसको नीचे रखेंगे वो नीचे, ये इसकी लोकेशन, ये रेड ऊपर से नीचे ऊपर ज़्यादा जाता जा रहा है। और इसके अलावा हम इसका एंगल, ये यूँ हॉरिजॉन्टल है, हम इसको वर्टिकल करना चाहें तो हम उसको वर्टिकल कर देंगे। ये देखें, ये ऐसे हम इसको राइट एंड लेफ़्ट पे हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको ऐसे कर दिया फ़र्ज़ करें। और इसको करने के बाद फिर हम इसको अगर यहाँ से भी अगर करेंगे पूरा ब्लैक हो सकता है। यहाँ से हम इसकी सेटिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीज़ें तो आपके अपने मूड पर डिपेंड करती हैं कि आप इसको
कैसे कम ज़्यादा करना चाहते हैं, या कितना कम और कितना ज़्यादा जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है या आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसका एंगल यहाँ से लाइनर है और इसको आप रेडियल यानी राउंड शेप में भी कर सकते हैं। यानी कि देखें चारों तरफ से ब्लैक और सेंटर में रेड नज़र आना शुरू हो गया, ये हम रेडियस में भी इसको कर सकते हैं। पोजीशन सेंटर भी है और सेंटर लेफ़्ट भी है। ये देखें यहाँ पे इसकी पोजीशंस चेक हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। हम इसको अगर लाइनर ही वापस करना चाहते हैं तो हम इसको लाइनर ही कर देते हैं। हमने यहाँ पर इसको ऐसे वापस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और जो इसमें हो सकती है वो है जो हमने ऊपर देखा था, पहले तो हमने पिक्चर डाली थी, यहाँ पर हम कलर नहीं डालना चाह रहे, कोई मूवी डालना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम कोई हमारे पास यूट्यूब का कोई लिंक है, हम वो डालना चाह रहे हैं। तो हम फ़र्ज़ करेंगे जैसे यहाँ पे हम कोई लिंक ले लेते हैं, मैं यूट्यूब का कोई लिंक खोलती हूँ और उसको ही मैं वहाँ पे कॉपी करके डालती हूँ। मैंने इसको ओपन किया और कोई साइट ओपन हो गई है और हमने कोई भी लिंक यहाँ पर ले लिया। मैंने यहाँ पर ये लिया, ओपन किया और यहाँ पर इसका लिंक लिया। When your WordPress website fits like that, works like that, and runs as fast as that, it feels good. With WordPress. और इधर लाकर मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको पेस्ट कर दिया। इसका स्टार्ट टाइम 70 हो गया और बाकी प्ले वंस यानी कि एक दफ़ा ही चलेगा, चलने के बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा नहीं चलेगा। और प्ले ऑन मोबाइल, हाँ जी, हमने इसको मोबाइल पे भी दिखाना है। प्राइवेसी मोड यानी कि आप उस पर क्या क्या काम करना चाह रहे हैं वो आपके कंट्रोल में रहे, किसी और के कंट्रोल में ना जाए। और इसके अलावा प्राइवेट बैकग्राउंड फॉल बैक, उसके बैक से क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो उसको शो करेगा। और इसके अलावा प्ले मोड इसका हमारे पास होना चाहिए अगर हम चाह रहे हैं तो। इसमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आ रहे जितने कि वीडियो वाले ऑप्शंस में आते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। फ़र्ज़ करें हम इसको अपडेट करते हैं, इसकी ऑप्शंस बहुत कम है, लेकिन हम जब रूबिक्स क्यूब से वीडियो वाला ऑप्शन लेकर डालते हैं तो वहाँ से सही ऑप्शन आते हैं, वहाँ से सही जो है उसमें ऑप्शंस चलते हैं। यानी कि ज़्यादातर ऑप्शंस उसमें हमारे पास प्ले का ऑप्शंस होता है, प्ले का ऑप्शन होता है। यहाँ पे ये इतना सही काम नहीं करता, इस जगह पे ये इतना ज़्यादा, इसकी मूवी का हैवी होने का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कोई इशू हो जाता है। ये देखें स्लो चलना शुरू हो जाता है। अब ये मूवी चलनी शुरू हो चुकी है हमारे पास, जो हमारा यूट्यूब का चैनल था वो स्टार्ट हो चुका है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास उतने कंट्रोल्स नहीं आ रहे कि जितना हम यहाँ से लाकर डाल सकते हैं। इधर भी एक ऑप्शन होता है वीडियो का ऑप्शन, ये देखें ये वाला ऑप्शन लाकर जब हम इसमें डालते हैं तो हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो हम इसको नहीं यूज़ करते, बहुत कम इसको यूज़ करते हैं। ये देखें यहाँ इसकी वीडियो चल रही है, हम इधर से वापस इधर आ जाते हैं और यहाँ से हमें ये नहीं चाहिए, हम यहाँ पर लाकर इसको ख़त्म करते हैं। इसको यहाँ से लाकर ख़त्म करते हैं और हम इधर आते हैं। हमें यहाँ पे स्लाइडर चाहिए, हम इधर आए। स्लाइडर के लिए हमें क्या करना होगा कि हम जब इधर इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर इधर आके जब हमें ये ऑप्शन मिलता है तो स्लाइडर डालना चाहते हैं। जब हमें स्लाइडर पे ये ऑप्शन मिल रहा है तो हम यहाँ स्लाइडर पे क्लिक करेंगे। ये देखें ऊपर लिखा है स्लाइड शो, ये जब मैं इस पर कर्सर लेके जाती हूँ तो लिखा आता है स्लाइड शो। जब हम इस पर क्लिक करते हैं हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है, हम यहाँ स्लाइड शो पे क्लिक करने के लिए कुछ 2-3 तस्वीरें ले लेते हैं। ठीक है, हमने 2-3 तस्वीरें ले ली हैं अगर, तो हमने ये 3 तस्वीरें ले ली। क्रिएट न्यू गैलरी, ये न्यू गैलरी के लिए हमने 3 तस्वीरें ले ली, 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अच्छी तस्वीरें लेंगे जिनके पिक्सल्स अच्छे हों, क्योंकि ये छोटी थी, थंबनेल्स थे, तो इसीलिए ये सही नहीं आ रही हैं पिक्चर्स। ये देखें हमारी ये यहाँ पर आ जाएंगी और इसमें जो है इसकी सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई हुई है, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें बिल्कुल
बैकग्राउंड पोजीशन हमने क्या करनी है, यहाँ पे हम सेंटर करेंगे और या फिर कोई भी सेंटर ये ऑलरेडी सेट हुआ होता है, इसको चेंज करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, डिफ़ॉल्ट में ही सेट होता है। या हमने अगर कोई और चीज़ बनानी है, ऊपर नीचे करना है और राइट पे लेफ़्ट पे, ये बाजू का हमारा थीम इस किस्म का होता है तो हमें उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें करके देखने वाली हैं, इन सबको करना होता है। लेज़ी लेआउट में ये बहुत स्लो आपको दिखाना शुरू कर देता है। इसमें जो अच्छा इफेक्ट है ये कैन बर्न इफेक्ट है। कैन बर्न इफेक्ट जो है ये बहुत यूज़ होता है, यानी कि तस्वीर नीचे से ऊपर की तरफ छोटी से बड़ी होकर आती है, लेकिन ये इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि ऊपर से बड़ी नीचे होकर भी जा सकती है, यानी ऊपर से अभी अंदर की तरफ जा रही है तस्वीर और ये आहिस्ता आहिस्ता जाकर छोटी हो जाएगी। मोस्टली इन टू आउट यूज़ होता है, ठीक है, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, ये यूज़ होता है। ये हमारा स्लाइड में ऑप्शन था, ये हमें स्लाइडर में ऑप्शन मिल रहा है। हमने क्या करना है कि हमें इसमें से कुछ स्लाइडर नहीं डालना, स्लाइडर डालना है तो आप इस तरह ये कर सकते हैं, ठीक है। हमें स्लाइडर चाहिए, ये ऐसे फेडिंग इफेक्ट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हटाकर स्लाइड टू राइट कर देंगे, यानी अब ये राइट टू लेफ़्ट आएगी। कैन बर्न इफेक्ट लगा हुआ है लेकिन ये राइट से लेफ़्ट जाएगी, ये ऐसे स्लाइड जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास ये स्लाइडर काम कर रहा है, ये फ्री वाला ऑप्शन है। इसके अलावा हमें स्लाइडर का एलिमेंटर प्रो में बड़ा अच्छा ऑप्शन मिलता है और मोस्टली ये स्लाइड टू लेफ्ट नहीं, फेड वाला सिस्टम ज़्यादा यूज़ होता है, फेड में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें। यही इफेक्ट जो है हमें, यही चीज़ें हमने आगे जाकर गैलरी में भी यूज़ करनी है, प्रोडक्ट गैलरी में, इमेज गैलरी में। उधर मैं आपको इंशाल्लाह इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, नए तरीके से समझाऊँगी, नए ऑप्शन के साथ। ये तो अभी सिर्फ आपको हीरो सेक्शन में मुख्तलिफ ऑप्शन दिखाने थे, इस वजह से मैंने आपको दिखाया। और लेकिन यहाँ पर हम मोस्टली हम लोग यहाँ पे स्टिल यूज़ करते हैं, क्योंकि जितने भी ज़्यादा आप स्लाइडर्स डालते जाते हैं, जितनी एनिमेशन डालते जाते हैं, आपकी वेबसाइट स्लो होती जाती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि स्टिल इमेजेस ज़्यादा यूज़ किए जाएं ताकि आपकी साइट स्लो ना हो। ये 4 ऑप्शन आपने देख लिए, ये चारों ऑप्शन डाले जा सकते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि ये तस्वीर, एक तो आपने इधर क्यूब्स पे आके बैकग्राउंड में पिक्चर डाली, दूसरा आप बैकग्राउंड के बजाय आपको यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, बैकग्राउंड पर डालने से आपको क्या होगा कि पोजीशन जो है आप इसकी राइट लेफ़्ट, ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। अटैचमेंट ये मैं आपको नीचे जाके समझाऊंगी। रिपीट, नो रिपीट, यानी कि ये 5-6 तस्वीरें नहीं आएंगी और एक ही सिंगल तस्वीर रहेगी। और डिस्प्ले साइज़, ये कवर यानी कि पूरे के पूरे को कवर करेगा। ये पूरा पैनल जो है ये मैं इंशाल्लाह आपको नीचे जाके सही तरह समझाऊंगी। बैकग्राउंड ओवरले, अगर हम तस्वीर ऊपर के बजाय नीचे डालते हैं बैकग्राउंड में, तो फिर ये होता है कि हमें यहाँ पे तस्वीर को ऑप्शन को ओपेसिटी कम ज़्यादा करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो हमें ऊपर नहीं मिल रहा होता है। तस्वीर को हमने डल इफेक्ट देना है या हमने तस्वीर को CSS इफेक्ट देना है। CSS क्या करता है? CSS इफेक्ट आपको मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशंस, कलर्स ऑप्शंस देता है, यानी आपका कलर ही बिल्कुल सिरे से ही चेंज हो जाएगा। या आपका जो है ऑप्शन, आप यहाँ से चेंज करना चाहें, ब्लर करना चाहें, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना चाहें, ये ऑप्शन इस जगह पे काम प्रॉपर नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको एक नया सेक्शन बना के इस CSS को ज़्यादा सही तरीके से समझाऊंगी कि कलर्स आपको डिफरेंट टोटली चेंज करने हैं, और वो आपको कलर पीछे से नहीं आपने बनाए तो आप यहाँ पर लाकर कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लाकर कलर CSS से टोटली चेंज किए जा सकते हैं। या इंशाल्लाह मैं आपको नीचे पूरे सेक्शन में एक नीचे अलग सेक्शन बनाकर इस CSS के ऑप्शन पे काम करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ब्लेंडिंग मोड, ये इन मोड से भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर काम करने के बजाय जब हम CSS से काम करेंगे तो फिर ये नीचे हीरो सेक्शन के बजाय एक अलग सेक्शन में जाकर काम कर सकता है। अभी यहाँ पर उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, कहीं कहीं किसी सेक्शन में काम करेगा, ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। वरना ब्लेंडिंग ऑप्शन में हर ऑप्शन एक नया कलर और नया डिज़ाइन लेकर आता है, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पर नॉर्मली कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बॉर्डर और शेप डिवाइडर और टाइपोग्राफी। हमने यहाँ पर इस सेक्शन में इस किसी भी चीज़ को, ऑप्शन को यूज़ नहीं करना, वो हम नीचे के सेक्शंस में जाकर इसको प्रॉपरली इंशाल्लाह करना सीखेंगे। और इसके अलावा आप इसमें चाह रहे हैं कि इसका जो हूवर सेक्शन है ये भी हम लोग इंशाल्लाह नीचे के सेक्शंस में देखेंगे। अभी हमें हेडर में जो काम करना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, एक तो ये कि हम तस्वीर यहाँ पर डालने के बजाय, फ़र्ज़ करें हम यहाँ से पिक्चर डिलीट कर देते हैं,
हम पिक्चर इधर से आकर इधर हम इस पिक्चर को यहाँ लेते हैं और इधर से आकर हम इस पिक्चर को डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद हमें यहाँ देखें ना, इस जो ऊपर वाले ऑप्शन में हमें कहीं भी ओपेसिटी का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। अभी हम क्या करेंगे, नीचे पिक्चर ला के डालेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, चूज़ इमेज करेंगे और यहाँ पर लाकर हम ये पिक्चर ले लेते हैं और इसको हम यहाँ डाल देते हैं। इस पिक्चर को ऊपर के बजाय हम यहाँ डाल रहे हैं। तो अब ये देखें, वो ऊपर तो बिल्कुल क्लियर थी, यहाँ इसमें ओपेसिटी आ रही है, कम ज़्यादा हम इसके अंदर कलर कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी कम और ज़्यादा की जा सकती है, कलर्स इसके डिफरेंट हो सकते हैं। और इसको हम यहाँ से हमें सारी सेंटर करना होगा पोजीशन को, ताकि पिक्चर पूरी आए। अटैचमेंट नहीं यूज़ करनी होगी। रिपीट हमें नो रिपीट करना होगा, यानी कि ये हमें बार बार रिपीट नहीं चाहिए। डिस्प्ले साइज़ जो है इसका हमें कवर चाहिए। ये हमने इसको यहाँ से कवर कर दिया तो पूरी की पूरी पिक्चर हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। अभी हमें यहाँ पर ये कलर भी यहाँ से ख़त्म करना होगा। यहाँ से हमने ये कलर ख़त्म किया और इसके बाद हम यहाँ आएंगे CSS फाइल में, इधर से आकर इसको थोड़ा डार्क करेंगे। अगर हमें इसको ब्लर नहीं करना, इसको हम क्लियर करेंगे यहाँ से। इसकी डल ब्राइटनेस इसकी हमें कुछ, हम चाह रहे हैं कि हमें इसका लिखा हुआ सही नज़र आए और नीचे से पिक्चर इतनी प्रोमिनेंट ना हो, तो फिर हमें ये CSS इफ़ेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। मैंने इसके CSS इफ़ेक्ट को आगे पीछे किया था ना, तो इसकी पिक्चर ख़राब हुई हुई है। इसका जो असल बिल्ट इन जो इसका कलर बना हुआ था वो मेरे CSS को छेड़ने से ख़राब हुआ है, वरना ये इस तरह ग्रेइश कलर में नज़र नहीं आता। इसको दोबारा से प्रॉपरली सेट करना पड़ता है और ये बिल्ट इन ही शुरू से काम सेट होता है। मुख्तलिफ जगहों से जाकर इसको सेट किया जाता है, CSS के कलर्स कम्बिनेशंस को सेट किया जाता है, जो मैंने इसको ख़राब कर दिया था। ठीक है, अभी ये है, इसको हम यहाँ से डार्क करेंगे। ब्लेंडिंग मोड से करके देखते हैं। इसको ब्लेंडिंग मोड से करेंगे तो ये जितना अच्छा दूसरे सेक्शंस में काम करेगा या हीरो सेक्शंस में उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। वो भी इंशाल्लाह नीचे वाले सेक्शन में जब हम जाएंगे तो इंशाल्लाह उससे करेंगे। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन में भी जाकर यहाँ प्रॉपर काम नहीं कर रहा, इसीलिए जब चीज़ यहाँ से सही तरह काम नहीं कर रही है तो फिर हमें बैकग्राउंड ओवरले के बजाय बैकग्राउंड में जाकर तस्वीर डालनी पड़ेगी। ये तस्वीर जो है ये पिक्चर हीरो सेक्शन की, ये हमें दोनों जगह अप्लाई करके देखनी पड़ती है। दोनों जगह में जिस ऑप्शन पे भी हमें ये सही काम करती है, हमें उस ऑप्शन को यूज़ करना होता है। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन में हमारे पास सही काम नहीं करनी, हमने यहाँ से डिलीट करना है। इसको बैकग्राउंड ओवरले के बजाय, ये बैकग्राउंड ओवरले बहुत अच्छा काम करता है जब हम अपनी सर्विसेज दिखानी होती हैं, तब ये बैकग्राउंड और बैकग्राउंड ओवरले बहुत परफेक्ट काम करता है। हीरो सेक्शन के में आपको जो चीज़ बैकग्राउंड में डालने के बाद बहुत अच्छी मिलती है वो ये कि यहाँ पे कलर कम्बिनेशन बैकग्राउंड के ऊपर डालेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा काम देगा। ये हमने किया और अब हमने वहाँ से आके, ये वहाँ पे ऐसे ही है, हमने यहाँ आकर सिर्फ कलर जो है वो बैकग्राउंड का इधर से आकर हम दे देंगे डार्क कलर। सिर्फ यहाँ आकर हम कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे बैकग्राउंड ओवरले में। अभी हमने बैकग्राउंड में पिक्चर डाली, बैकग्राउंड ओवरले में आकर हम उसको सिर्फ कलर दे रहे हैं, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करके, ताकि हमारे ऊपर जो आवर सर्विसेज लिखा हुआ है वो हमारा प्रोमिनेंट हो जाए और हमारी साइट उतनी ज़्यादा, हमारी पिक्चर उतनी ज़्यादा ना नज़र आए, हमारा लिखा हुआ ज़्यादा नज़र आए। तो ये इस तरह से होकर हम इसको अपडेट कर देंगे, सर्विसेज ज़्यादा नज़र आएगा और बैकग्राउंड की पिक्चर हमें कम नज़र आएगी। इस तरीके से ये काम करता है। इसके अलावा शेप डिवाइडर, ये बहुत अच्छा काम करता है। हमारे पास शेप डिवाइडर जो है ये हमें टॉप और बॉटम, यानी जो ऊपर की लाइन है और ये जो नीचे की लाइन है, इधर से हमें मुख्तलिफ शेप्स देता है। मसलन हमें टॉप से करना है, तो टॉप से करने के लिए हमें माउंटेन, ये देखें माउंटेन्स का इफेक्ट ऊपर से आना शुरू हो गया, यानी ऊपर माउंटेन्स हैं। और जैसे कि हम फ़र्ज़ करें इसको अपडेट कर दें, इसी माउंटेन को हम अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो इसकी विड्थ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे ये ऊपर से हमें जो इफेक्ट नज़र आ रहा है, इसकी विड्थ हमने ऊपर से कम ज़्यादा थोड़ी बहुत करनी शुरू कर दी। हमने बहुत कम रखना है, इसको हम कर दिया। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, हमें हाइट इसकी हमें कम ज़्यादा करनी है, तो वो हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी ये जो कर्व्स नज़र आ रहे हैं ये कम नज़र आए, ज़्यादा ना नज़र आए, इधर से हम इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन जो है ना, इसको आप समझें कि आपका खेल है। आप इस ऑप्शन को मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करके देख सकते हैं। फ्लिप करेंगी तो जो उधर के
उभार हैं वो इधर को हो जाएंगे, जो इधर के हैं वो उस तरफ को हो जाएंगे। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट यानी कि कोई चीज़ ये ब्रिंग टू फ्रंट को भी आप अप्लाई करके देखेंगे, यानी इसके ऊपर यहाँ पे इस जगह पर कोई चीज़ बनी हुई है तो वो चीज़ इसके बैकवर्ड में चली जाएगी और ये जो कर्व्स हैं ये ऊपर आ जाएंगे। तो ये ब्रिंग टू फ्रंट ये काम करता है। और अच्छा, हमें माउंटेन नहीं करना, क्लाउड्स करने हैं तो ये देखें ये क्लाउड्स बन जाएंगे इसके आगे, और पैरामिड्स बन जाएंगे। ये आपने खुद से सारा कुछ यूज़ करके देखना है, खुद ट्राई करके देखना है। ठीक है, ये टिल्ट वाला ऑप्शन बन गया। ये प्रीमेड लेआउट्स में जो बहुत प्रोफेशनल लेआउट्स होते हैं ना, वो लोग ये ऑप्शन ज़रूर यूज़ करते हैं। हमने ये टॉप से नहीं लेना, हमने इसको यहाँ से ख़त्म करना है, नन कर देना है, हमें ये बॉटम से करना है। तो हम यहाँ बॉटम पे आएंगे और बॉटम पे आने के बाद यही वाले ऑप्शंस जो हैं हम यहाँ से ऐसे यूज़ करें। ये वाला ऑप्शन बहुत यूज़ होता है, अक्सर प्रीमेड लेआउट्स में ये ऑप्शन यूज़ होता है। इस ऑप्शन को आके यहाँ से विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको फ्लिप कर सकते हैं, यानी ये कर्व उस तरफ चला जाएगा, वो कर्व इस तरफ चला जाएगा। तो ये ऑप्शन वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा ये आपने खुद प्ले करके देखना है, इस पर सारा काम खुद करके देखना है। ये जो ये बैकग्राउंड ऑप्शन था ना, ये मैंने आपको पिछले अपने कामों में आपको एक प्रोजेक्ट्स में दिखाया था कि हूवर पे काम कैसे होता है। हूवर का काम जो है ये हम नीचे किसी सेक्शन में जाके सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। हूवर में आप उसको जब कर्सर को इधर लेकर आते हैं तो आप कोई और पिक्चर भी डाल सकते हैं। कोई और पिक्चर, आप हूवर पे आएंगे तो कोई और पिक्चर आ जाएगी या कोई और कलर आ जाएगा। नॉर्मल पे आएंगे तो जो आपने डाली हुई है वो वाली आ जाएगी। ये भी आप चाहें तो खुद से तजर्बा करके देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इंशाल्लाह आपको समझ में आई होगी। नहीं कोई बात समझ में आई तो आप पर्सनली मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम इसको दोबारा भी रिवाइज़ करेंगे।